अब सोनम के पिता की बात सुना देते हैं। सोनम रघुवंशी के पिता से भी हमने बात की, देवी सिंह। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस गुमराह कर रही है, मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है, वो ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती। सोनम के पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या भी करवाई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी तो बेगुनाह है और मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ गई है। उनका वर्जन में सुनिए। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं। सोनम के पिता के अपने दावे हैं, लेकिन पुलिसिया जांच में पता चला है कि जब 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हुई थी तो सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 6 दिन बाद ही पति को मौत के घाट उतारने वाली योजना बना क्यों ली थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए मारने का प्लान बनाया। इसी साजिश में सोनम और राज का साथ राज के 3 दोस्तों ने दिया, जो हमने तीनों की तस्वीरें दिखाई। तीनों दोस्त विशाल, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत अब पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब प्लान के मुताबिक उन्होंने राजा और सोनम को पहले गुवाहाटी भेज दिया। घर गुवाहाटी कह के गए थे, हत्या शिलोंग में हुई है। फिर कह दिया कि आप शिलोंग चले जाओ वहां से। सोनम सब कुछ जो है वो गाइड करी थी। हालांकि उसकी मदर पहले भी कह रही कि लास्ट मोमेंट पे बताती थी, बहुत जल्दी बता दिया कि कहां जा रहे हैं, बहुत जल्दी बुला लिया, कहां जा रहे हैं कहां नहीं, ये भी जो है बहुत बाद में बताया। शिलोंग पहुंचते ही राज के तीनों दोस्त भी शिलोंग पहुंच गए। सोनम जानबूझकर राजा को डबल डेकर इलाके में ले गई जहां राजा की हत्या कर दी गई। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना ही जांच का टर्निंग पॉइंट था। उसी के बाद लापता सोनम शक के दायरे में आ गई। अब बात दिलचस्प यह है कि इस पूरी साजिश में राज कुशवाहा पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो खुद नहीं गया, बल्कि हत्यारे की व्यवस्था की और मरवाया। सोनम को लेकर एक सवाल और उठ रहा है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के मुताबिक राजा और सोनम असम में कामाख्या माता मंदिर दर्शन के लिए घर से निकले थे। कह के निकले थे, फिर शिलोंग कैसे चले गए, एक और स्टेट। मेघालय जाने का प्लान कैसे बन गया, हम नहीं जानते। राजा के भाई ने इसका भी जिक्र किया कि सोनम ने लौटने का टिकट ही नहीं कराया। राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग इसमें है और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर इसी जगह मत जाओ जहाँ मतलब क्या जो कोई जानता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है आसाम जा रहे हैं, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आसाम में कामाख्या देवी के दर्शन करे उन लोगों ने और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बना था उन लोगों का, फिर शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं। अब सबके जहन में यह भी आ रहा है कि आखिर इस मामले में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो इसका जवाब है दोनों, यानी राजा और सोनम के परिवार का सामाजिक ताना बाना। भाई ये परिवार, जाहिर सी बात है ना, 2 शादी अरेंज मैरिज थी, साथ में ये भी मेंशन करते पहले। अब रिश्ता कैसे तय हुआ था ये थोड़ा सुन लीजिए। राजा रघुवंशी और सोनम दोनों का परिवार एमपी के इंदौर में ही रहता है। सोनम और राजा रघुवंशी के रिश्ते की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को होती है समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए, यानी कि एक तरीके से मैट्रिमोनियल तरीके की जो बुक जो होती है, जो एक ही जैसे कुल के या समाज के लोग हैं वो मिलते हैं, तो उस तरीके से बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन समाज का भंडारा होता है। अब उस दिन शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम जो है पेरेंट्स शेयर करते हैं, वो उस पुस्तक में छपते हैं और फिर जो परिवार इंटरेस्टेड होता है एक दूसरे के परिवारों को देख करके, प्रोफाइल देख करके वो आपस में मिल लेते हैं। उस समय तक दोनों परिवारों के बीच कोई परिचित था नहीं। पुस्तिका में नाम प्रकाशित होता है दोनों का, तब उसमें सभी लड़के लड़कियों की जानकारी छपी होती है। इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में जानते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को जांचने के बाद आपसी सहमति से मिलते हैं, सोनम और राजा का रिश्ता तय कर देते हैं। यह पूरी तरह से अरेंज मैरिज हुई। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे, दोनों ने बिना किसी दबाव के शादी की। लेकिन इसके बावजूद सोनम बेवफा कैसे निकल गई। अब उसको पता था कि अगर उसका कोई अफेयर है तो उसने क्यों शादी के लिए हां की और कैसे जो है ये जान गई। अब आपको राजा और सोनम के रिश्ते की औपचारिक शुरुआत और अंत तक की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 11 मई को इंदौर में 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम की धूमधाम से शादी होती है।
शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए असम के लिए रवाना होते। 22 मई को दोनों शिलोंग के नोंग्रियाट के शिपारा होम स्टे में रुकते हैं। उसका रिकॉर्ड है। दोनों को आखिरी बार इसी होम स्टे से चेकआउट करते देखा गया। 23 मई को दोनों चिरापुंजी के नोंग्रेट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने जाते हैं। उस दिन सोनम ने अपनी सास को फोन करके कहा कि वो जंगल में है, गायस का व्रत है। यह कॉल उसकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। 24 मई को उनकी जो स्कूटी है जो उन्होंने हायर की होती है शिलोंग सोहरा मार्ग पर और सोहरा रिम के कैफे के बाहर मिलती है, लावारिस हालत में। इस दौरान परिजन कॉल करते रहते, कॉल मिलता नहीं, किसी का कॉल नहीं लगता। अब इसके बाद 26 मई को सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचते हैं कि पता तो करें, देखे तो सही कहां गए हमारे भाई बहन। इसी दिन दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आती है। 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेईसाडोंग फॉल्स नाम की एक जगह फॉल है, वहां 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिलता है। वो शव सड़ चुका होता है, गल चुका होता है। अब उस वक्त तक, जब क्योंकि दोनों भाई तलाश कर रहे होते हैं तो ऐसे में शव मिलता है, उस वक्त तक सोनम लापता थी, उसका पता ही नहीं है। शव 4 जून को मेघालय आ जाता है, ये लेकर के आ जाते हैं, मेघालय से जो है इंदौर लेकर के आ जाते हैं। पूरे मामले में जांच कर रही थी शिलोंग पुलिस, एमपी पुलिस की वो मदद कर रही थी। 8 जून की रात को एमपी के अलग अलग इलाकों से, जिसका हमने जिक्र किया, 3 युवकों की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद 8 और 9 जून की दरमियानी रात यूपी के गाजीपुर से सोनम भी सामने आ जाती है। वो ढाबे पर सामने आ जाती है, एक तरीके से कहती है कि खुद को नहीं बचा पाती छपने के बाद कि ये 3 अगर कैरेक्टर आ गए हैं तो रात भी आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेरा भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये किस तरह की मानसिकता है कि एक लड़की जो महज कुछ दिन ही अपने पति के साथ रही और प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाए, यह जानने के लिए हमने जाने माने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जयंती दत्ता से बात की। आप सुनिए क्या कहना है उनका। ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी व्यक्तित्व में एक क्रिमिनल प्रोपेंसिटी होती है और उसका एक अहम हिस्सा होता है ग्रैंडियोसिटी, यानी कि अपने में एक भाव का मौजूद होना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी और निकल जाऊँगी। अब इनके साथ जो हुआ, इसके लिए पूरी, आप जैसे देख रहे हैं जिस तरह से इसने अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग के साथ। आप बेवजह अचानक ही कहीं पे नहीं पहुंच जाते और आपके मिलने वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपने बोला कि मैं माता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, वो भी आपने बोला कामाख्या। अब वहाँ गई नहीं गई, वहाँ से फिर आप चली गई शिलोंग, फिर वहाँ से चली गई आगे। कहीं कुछ ऐसा नहीं था जहाँ पे इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। और सबसे जो अचंभे वाली बात है, इन्होंने एयर टिकट जाने की तो कर ली, आने की नहीं करी। और दूसरी बात, अब जो ये कह रही हैं, जैसे मैं जानती हूँ क्रिमिनल माइंड जो होती है ना, उनका ये चीज़ जो घर वाले होते हैं उनको पता चल ही जाता है।